तो सीएम भूपेश बघेल अपने एक दिवसीय प्रवास पर माई दंतेश्वरी के दरबार पहुंचे, जहां फागुन मंडई के अंतिम दिन विभिन्न ग्रामों से आमंत्रित देवी देवताओं के विदाई कार्यक्रम में शामिल होकर समाज के लोगों से मुलाकात की। फागुन मड़ई में आए देवी देवताओं के विदाई समारोह में पहली बार शामिल हुए मुख्यमंत्री ने यहां ओडिशा, तेलंगाना सहित बस्तर के 851 देवी देवताओं की विदाई को अद्भुत बताया। उन्होंने कहा कि बस्तर की संस्कृति के कई रंग हैं। जगदलपुर के दशहरा के समान दंतेवाड़ा की फागुन मड़ई भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री ने गीदम में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नामकरण मां दंतेश्वरी के नाम पर करने की घोषणा की। साथ ही गीदम को नए राजस्व अनुभाग का दर्जा देने और शंखनी डंखनी नदी में पर्यटन के लिए रिवर फ्रंट व्यू पॉइंट का निर्माण करने की भी घोषणा की। मैं माननीय मुख्य अतिथि गांव के समस्त देवी देवताओं की और इसमें पूरे बस्तर संभाग से और सुनाओ कि उड़ीसा से भी जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ से सब देवी देवता यहाँ आते हैं। और आज होली के दूसरे दिन फिर सबकी विदाई होती है, तो विदाई समारोह में आने के पहला अवसर और सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। गीदम में जो मेडिकल कॉलेज की घोषणा मैंने की 6 तारीख को, सबकी मांग है कि मां दंतेश्वरी के नाम से वो मेडिकल कॉलेज हो, तो उसका नामकरण करने की मैं घोषणा करता हूँ। और गीदम में राजस्व विभाग की घोषणा। तो रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सांसद सोहन पोटाई के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने पोटाई के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने और उनके परिवारजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि सोहन पोटाई कांकेर लोकसभा क्षेत्र में 4 बार सांसद रहे। उन्होंने आजीवन आदिवासी समाज के हितों के लिए संघर्ष किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार पोटाई से आदिवासी समाज के हितों पर चर्चा हुई। आदिवासी समाज के विकास और उत्थान के लिए हम सब ने मिलकर काम किया। उनका निधन हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है। मृतक परिवार सभी सदस्यों को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। लगातार कांकेर लोकसभा के को प्रतिनिधित्व करते रहे, कभी चुनाव नहीं हारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका टिकट अचानक काट दिया था। तब से लेके पूरे जीवन भर समाज के लिए वो संघर्ष करते रहे। कई बार उनसे मुलाकात हुई और समाज के हितों के बारे में उन्होंने चर्चा की और हम सब मिलकर समाज के उत्थान और विकास के लिए फैसले भी लेते रहे। उसके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है आदिवासी समाज के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और मृतक परिवार के सभी सदस्यों को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। तो केंद्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री विशेश्वर टूडू 3 दिवसीय दौरे पर बस्तर संभाग पहुंचे, जहां जगदलपुर रेलवे स्टेशन पर विशेश्वर टूडू का जोरदार स्वागत किया गया। राज्य मंत्री विशेश्वर टूडू 10 मार्च को दंतेवाड़ा और सुकमा जिला का दौरा करेंगे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और 11 मार्च को जगदलपुर एयरपोर्ट से वापस रवाना हो जाएंगे। निश्चित भाव ये तो चुनौती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 365 डे वो अपना कार्यक्रम करता है बहुत सारे। और मैं भी आपको बताता हूँ कि पिछली बार मैं जब आया था, बहुत सारे ऐसे ग्रीवेंस मेरे पास आया कि ये बहुत पेंडिंग है। मैं उसको हमने तुरंत जाके पूरा जितना भी मिनिस्ट्री के साथ जोगाजोग करके बहुत सारे ऐसा कुछ काम को आगे बढ़ा दिया है। इसीलिए आगे जो आप जो कहते हैं कि इतना सीट है, ये नहीं चलेगा। ये खबर कांकेर से है। पूर्व सांसद सोहन पोटाई का निधन। आपको बता दें कि लंबे समय से बीमार थे सोहन पोटाई कांकेर से 4 बार सांसद रह चुके हैं। गृहगांव में जाएगा पोटाई का और वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि समाज प्रमुख और नेता होंगे अंतिम यात्रा में शामिल।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दमोह में केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। इस होली मिलन कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। तो सभी लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी हैं। होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया मध्य प्रदेश की दमोह से ये जानकारी, जहां पर सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं दी गई। ये ऐसा त्यौहार है जो पुराने विवाद विषाद सबको खत्म कर देता है। एक चुटकी रंग हमारी पीढ़ियों के शत्रुता को समाप्त कर देता है और हमें गर्व है कि ये ऐसा उत्सव ये बुंदेलखंड की धरती पर और जीवंत हो जाता है, चाहे एरंट या एरंट का है या मथुरा या वृंदावन का है। कल से जो है जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन जो है लगातार सतर्क भी है अपने यहाँ पे शबे बारात की उपलक्ष्य में, होलिका दहन के उपलक्ष्य में। और आज होली है और लगातार ये त्यौहार जो है रंग पंचमी तक चलेगी। जैसे शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग हमेशा यहाँ पे त्यौहार मनाते आ रहे हैं, तो उसी तरीके से सभी लोग मनाएंगे, यही अपेक्षा है। और पूरी टीम भी हम लोगों की जो है सतर्क भी है। खबर दमोह से है, जहां पुलिस लाइन रक्षित कार्यालय में होली मिलन समारोह में पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीएसपी देहात, थाना प्रभारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेली और होली के गानों पर जमकर झूमे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा होली का त्योहार मनाया गया। पूरे शहर ने मनाई। आज पुलिस की होली रहती है परंपरागत तौर पे। आज पुलिस लाइन में होली मनाई जा रही है। मैं इस अवसर पर अपने सभी पुलिस साथियों को और उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही नगर के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। दमोह जिले के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने शांतिपूर्ण होली मनाई और आगे भी जो भी रंग पंचमी का त्यौहार है ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे। तो ग्वालियर में होली के पर्व की धूम चारों तरफ देखने को मिली। राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी जमकर होली खेली, साथ ही शहरवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। वहीं विधायक सतीश सिकरवार ने कहा कि होली रंग और उल्लास का त्योहार है, सभी के जीवन में खुशियों के रंग बिखरे, यही मेरी कामना है। मंडली बुलाई है और उसने रखा दिया है क्या पूरा उसका। होली का त्यौहार ऐसा त्यौहार है, सब मतभेद भुलाकर साल भर के भाईचारे के साथ हम सभी जाति धर्म के लोग मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं। ये त्यौहार ऐसा त्यौहार है, इसको जब हम मनाते हैं एक दूसरे के गले लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपने भाइयों से आज गले मिल रहे हैं। तो हमें ये त्यौहार रोज़ मनाना चाहिए, क्योंकि होली का त्यौहार ही एक ऐसा त्यौहार है, इसमें छोटा बड़ा गरीब अमीर इस सब का भाव खत्म हो जाता है। जब चेहरे पर रंग लगता है तो पहचान में नहीं आता कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, कौन कौन है। इसलिए आज ये त्यौहार पूरे देश में मनता है, त्यौहार पूरे देश में मन रहा है। होली हमारे यहाँ 10-15 दिन तक मनती है। तो खरगोन में होली पर्व की धूम देखी गई। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मियों ने डीआरपी लाइन में होली उत्सव का आयोजन किया, जहां जिलाधिकारियों के बीच सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशियां साझा की। इस मौके पर डीआईजी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, साथ ही एसपी धर्मवीर सिंह, एसडीपीओ, एसडीएम और बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह भी शामिल हुए और होली के गीतों पर पुलिसकर्मियों के साथ जमकर थिरकते दिखाई दिए। होली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है और आज मुझे एसपी साहब और डीआईजी के साथ में हमारे बाकी पुलिस अधिकारियों के साथ में डीआरपी लाइन में होली खेलने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा लगा। मेरी सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये रंग लोगों का ज़िंदगी भर में ऐसे ही चलता रहेगा। सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आता है। हमारा पुलिस का पूरा अमला लगातार पिछले हफ्ते से त्योहारों की तैयारियों में लगा था। पूरे ज़िले में होली बहुत ही अच्छे तरीके से सुखद वातावरण संपन्न हुई है। आज इस अवसर पर सभी हमारे पुलिस परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं और जो परंपरागत रूप से पुलिस लाइन में होली होती है उसका आयोजन कर रहे हैं। इस मौके पर कलेक्टर साहब भी आए हैं, डीआईजी साहब भी हैं और हमारे सभी अधिकारी और सभी स्टाफ यहाँ से जो ऊर्जा लेके जाएंगे, होली की ऊर्जा जो है आगे आने पूरे साल तक ज़िले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में हम लोग को काम आएगी। बहुत बड़ी ऊर्जा ऐसा अवसर होता है जब हम लोग मिलते हैं, साथ में सेलिब्रेट करते हैं और एक बॉन्डिंग और टीम भावना जो आती है वो आगे काम आएगी।
सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की याद में उनकी जयंती पर ग्वालियर में राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए बीजेपी नेताओं द्वारा तैयारियों को पूरा करने के साथ ही लगातार कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने प्रभारी मंत्री के साथ राष्ट्रीय मैराथन की तैयारियों का जायजा लिया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कैलाश वासी माधवराव सिंधिया की याद में ग्वालियर में ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया जाएगा। आयोजन से जुड़ी सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है और कल सुबह यह मैराथन रेस आपको बता दें कि कोर्स रोड से प्रारंभ होगी, जिसमें अलग अलग वर्ग में पुरस्कार भी रखे गए हैं। हमारे देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश के नहीं पूरे राष्ट्र में एक नई छवि स्थापित करने वाले स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की जयंती पर मैराथन दौड़ हो रही है ग्वालियर में। मेरा सभी भाइयों और बहनों से, युवा और बेटियों से और सभी समाज सेवी से और सभी खिलाड़ियों से, विद्यार्थियों से अनुरोध है कि सुबह इस मैराथन दौड़ में ले और अपनी भागीदारी, अपनी साझेदारी उपस्थित दर्ज कराएं। मैराथन कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया की स्मृति में है, जिसमें हजारों धावक भाग ले रहे हैं। उनकी व्यवस्थाएं जारी हैं और उसमें माननीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और महिमा चौधरी जी और अन्य अतिथि पधार रहे हैं। आज निरीक्षण भी किया आपने? पूरा निरीक्षण किया है, देखा है। माननीय प्रभारी मंत्री जी ने, हमारे जिलाध्यक्ष ने, सब ने देख के चर्चा की। कुल कितनी महिला पुरुष ने भाग लिया? अब देखिए, मैं हजारों की तादाद में संख्या है, ये एग्जैक्ट बताना संभव नहीं। तो ग्वालियर में होली के त्योहार पर भाई दूज मनाने हजारों की संख्या में बहनें केंद्रीय जेल पहुंची। दरअसल पिछले 3 साल से ज्यादा समय से केंद्रीय जेल ग्वालियर में त्योहार के मौके पर कोरोना संक्रमण और सुरक्षा को देखते हुए भाइयों से मिलने बहनों की खुली मुलाकात पर रोक लगाई हुई थी। ऐसे में दूरदराज के इलाकों से आने वाली बहनों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार जेल प्रबंधन ने खुली मुलाकात कराकर बहनों को होली का तोहफा दिया। इस खुली मुलाकात में तकरीबन 15,000 से ज़्यादा बहनें अपने भाइयों को टीका करने पहुंची हैं। ऐसे में जेल प्रबंधन और क्षेत्रीय थाने की ओर से सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए। मुलाकात से पहले सभी की अच्छी तरह से चेकिंग भी की गई और बाहरी मिठाई और सामान की जगह जेल की ही कैंटीन में सिर्फ 4 लड्डू ले जाने की इजाज़त बहनों को दी गई। ये आज भाई दूज का त्यौहार है, तो भाई दूज के त्यौहार पे जो है जेल प्रशासन द्वारा यहाँ महिलाओं का भाइयों से मिलने का वो रहता है, खुली मिलाई रहती है। तो उसमें क्षेत्र के आसपास के जो भी कैदी हैं उनके परिजन, उनकी मतलब माताएं बहनें उनसे मिलने आई हैं। यह लगभग 8 बजे से अंदर शुरू हो गई है मिलाई और तकरीबन 3 बजे तक इनको अंदर जाने की परमिशन रहेगी और ये भीड़ लगभग 5-5:30 बजे तक रहती है, जिसमें संभावना ये है कि लगभग 15,000 के समथिंग महिलाएं और बच्चियां की संख्या हो जाती है। ग्वालियर में पुलिस कर्मियों ने आज होली मनाई। आपको बता दें कि डीजीपी, एसएसपी और अन्य पुलिस अफसर अपने सहयोगी कर्मचारियों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली मनाई। स्थानीय डीआरपी लाइन में सुबह से ही पुलिस कर्मियों का पहुंचना शुरू हो गया था। वहीं वरिष्ठ पुलिस अफसर डीआरपी लाइन पहुंचे और उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को होली की शुभकामनाएं दी और मुस्तैदी से ड्यूटी निभाने के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। आज पुलिस की परंपरागत होली यहाँ पुलिस लाइन में सेलिब्रेट की गई और 2 दिन की कड़ी ड्यूटी के बाद आज सभी पुलिस अधिकारी और हमारे जवान, हमारे एडीजी सर, सभी ने यहाँ होली में एक दूसरे को गुलाल लगाया और डांस किया, गाने गाए। कुल मिला के आज बहुत ही उत्साहपूर्वक माहौल में पुलिस ने अपनी होली सेलिब्रेट की है और ये पुलिस की परंपरा है हमेशा कि अगले दिन 2 दिन पूरे शहर की होली मनाने के बाद पुलिस अपनी होली अगले दिन मनाती है। तो उसी परंपरा के तहत आज ये होली यहाँ मनाई गई।